आटा पीस रहा घर की चक्की से। ठाकुर जी ने देखा कि ओहो मेरा भक्त इतनी दास दासियां और राजा महाराजा की पदवी पाकर के भी सम्राट की पदवी कैसी होती है? जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं सबके ऊपर, वैसी। और तब भी मेरी सेवा में लगा है। भगवान पहुंचे और पीछे से जाकर के अपने पीतम्बर से हवा करने लगे। ठाकुर जी हवा कर रहे हैं पीछे से और इतनी सुगंधित हवा उनके पीतम्बर से निकली, एकदम से महाराज अम्बरीश चौंक गए। कहने लगे इतनी गर्मी और पीछे से इतनी सुगंधित हवा कहां से आई? उसी समय भैया उन्होंने क्या किया, जो पीछे मुड़ के देखा तो मेरे श्याम सुंदर खड़े हैं, अपने पटका से हवा कर रहे हैं अपने भक्त की। उसी समय बलि, आज उसी समय अम्बरीश महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे मेरे ठाकुर, मेरे मालिक, तुम्हें मैंने कितना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान कहने लगे नहीं नहीं बलि, तुम ये क्या बात कह रही हो वस्त? अरे तुम एक सम्राट की पदवी पाकर के मेरे लिए इतना काम करते हो, तो क्यों नहीं हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे? तो भैया उसी समय आज महाराज अम्बरीश भगवान की सेवा में इतने लगे रहते थे, अगर कोई विद्वान मिलता तो उससे कथा श्रवण करते, अगर कोई सुनने वाला मिलता तो स्वयं प्रभु की चर्चा करते। सारा दिन इसी में बीतता था। तो भगवान ने अपने सुदर्शन से कहा, सुदर्शन ये राजा है, सम्राट है, इसका बहुत बड़ा कारोबार है, और अगर इसने ऐसे नहीं संभाला तो कौन संभालेगा? ये दायित्व तुम्हारा है और मैं तुम्हें अम्बरीश की सेवा में छोड़ देता हूँ, तुम संभालो इसके राज्यकाज को। तो भैया एकादशी का व्रत रहते थे राजा अम्बरीश। एकादशी बहुत प्रिय है भगवान ठाकुर जी को, तो एकादशी का व्रत रहते थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे यहाँ पर तुम्हारा भोजन है, मेरे यहाँ पर तुम्हारा निमंत्रण है। दुर्वासा कहने लगे ठीक है, लेकिन अभी हम स्नान करने जा रहे हैं और स्नान करके आएंगे तब तुम्हारा भोजन पाएंगे। तो भैया स्नान करने चले गए। काफी समय हो गया। अम्बरीश देख रहा है कि प्रभु अभी आ जाएं, संत शिरोमणि आ जाएं, लेकिन वो नहीं आते हैं। इधर द्वितीय दिवस एकादशी के बाद में दूसरा तृतीय लगने थी। उसी समय उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? विद्वानों ने उन्हें बता दिया कि ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत पी लो, तुम्हारा व्रत बना रहेगा, और जब वो लोग आ जाएं तो प्रसाद खिलाने के बाद तुम पा लेना। उसी समय महाराज दुर्वासा को ये पता चला कि राजा अम्बरीश का व्रत खुल गया है, और उन्होंने आके जोश में अम्बरीश से बहुत कुछ कहा, और कहने के बाद अपनी एक सर से जटा उखाड़ के धराम से पटक के मारी। एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई और वो अम्बरीश की तरफ भागी। तो जो अम्बरीश को आज देखा है कष्ट में, तो सुदर्शन दुर्वासा के पीछे पड़ गए।